हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक और आज हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटर क्या होता है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप इसे एक इजी कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। आइए लिमिटर को समझते हैं। पहले हम इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी यूजेज को समझेंगे। लिमिटर एक तरह से कंप्रेसर ही है जिसकी सीलिंग ही उसकी थ्रेशोल्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सिग्नल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो लिमिटर उसे डक कर देगा। लिमिटर में जो रेशो होता है वो इन्फिनिटीज-1 होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिग्नल पीक सीलिंग को यानी कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको जो मीटर शो हो रहा है ये गेन रिडक्शन मीटर है, यानी कि जब भी गेन रिडक्शन होगी तो उसकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपको एक गेन का नॉब भी शो हो रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फंक्शनैलिटी हम लिमिटर को यूज करते हुए समझेंगे। हम दो तरह से कंप्रेशन यानी कि लिमिटिंग अचीव कर सकते हैं। या तो हम सीलिंग की वैल्यू को नीचे लेकर आएं। अगर मैं ये सैंपल प्ले करता हूं और सीलिंग को नीचे लेके आता हूं, तो जो भी सिग्नल इस सीलिंग वैल्यू को क्रॉस कर रहा है वो यहाँ से रिड्यूस हो जा रहा है और हमें रिडक्शन शो हो रही है। और दूसरा तरीका है मैं गेन नॉब को बढ़ाना शुरू करूं। गेन बढ़ाने से सिग्नल पीक सीलिंग को क्रॉस करना शुरू कर देंगी। तो गेन स्टेज करने के लिए एक यूटिलिटी ऐड कर लेते हैं और उसे -8 dB पर सेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से गेन बढ़ाना शुरू करूंगा ताकि हमें रिडक्शन मिलनी शुरू हो जाए। तो इन दो तरीकों से हम लिमिटिंग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो वैल्यूज और दिखाई दे रही हैं। एक है लुक अहेड और दूसरा है रिलीज। लुक अहेड के हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, 1.5 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड और 6 मिलीसेकंड। लुक अहेड को आप लिमिटर का बफर मेमोरी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिग्नल पीक रीड होने से पहले ही लिमिटर ये चेक कर लेगा कि उसे कब लिमिट करना है। इस वैल्यू को सेट करने से लिमिटर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन एक छोटा सा डाउनसाइड ये है कि CPU यूजेज भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलीज पैरामीटर दिख रहा है। रिलीज पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, स्पेशली लिमिटिंग के टाइम। जब भी सिग्नल सीलिंग को क्रॉस करता है तो रिडक्शन होती है, यानी कि वॉल्यूम कम होता है। जैसे ही सिग्नल सीलिंग से नीचे आता है तो लिमिटिंग ऑफ होती है, यानी कि जो रिड्यूस हुआ था वॉल्यूम वो वापस ऊपर आएगा। वो वॉल्यूम कितनी जल्दी ऊपर आएगा और कितनी धीरे से ऊपर आएगा ये रिलीज पैरामीटर डिसाइड करता है। दूसरे शब्दों में जो टेल है सिग्नल का उसे हम एक्साइट करवाना चाहते हैं या कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये लिमिटर का रिलीज पैरामीटर डिसाइड करेगा। अगर आप लिमिटर को इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर लगा रहे हैं तो 30 to 50 मिलीसेकंड की रिलीज वैल्यू सही रहती है, और अगर आप इसे मास्टर बस पर यूज कर रहे हैं तो रिलीज वैल्यू 150 to 300 मिलीसेकंड तक ठीक रहती हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी बेस मटेरियल को लिमिट या कंप्रेस कर रहे हैं तो रिलीज की सेटिंग 15 या 20 मिलीसेकंड से नीचे मत रखिए, क्योंकि इस तरह करने से एक अनवांटेड डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि बेस फ्रीक्वेंसीज की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है और उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर्स को बहुत पावर लगती है। तो अगर रिलीज की सेटिंग शॉर्ट रहेंगी तो स्पीकर उन्हें अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कभी कभी एक ऑडिबल डिस्टॉर्शन ऐड हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्टीरियो का बटन दिखाई दे रहा है, जिस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो वो LR मोड में चला जाता है। बेसिकली ये ट्रांजिएंट की स्टीरियो लिंकिंग है। स्टीरियो लिंकिंग का मतलब है कि जब भी सिग्नल सीलिंग को क्रॉस करेगी, चाहे वो लेफ्ट चैनल में करे या राइट चैनल में करे, जो डकिंग है वो दोनों चैनल में एक साथ होगी। दूसरी ओर अगर मैं LR मोड को इनेबल कर देता हूँ तो जो डकिंग है वो दोनों चैनल पर इंडिपेंडेंट होगी। इसे LR मोड पर सोच समझ कर रखें, क्योंकि जैसे ही LR मोड इनेबल होगा तो आपकी स्टीरियो इमेज खराब हो सकती है। ऐसा कैसे होगा इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे शो करूंगा। अगर आप मिक्सिंग फेज में हैं और आप लिमिटिंग कर रहे हैं तो एज अ रूल ऑफ थंब मेक श्योर कि आप 3 से 6 dB ही गेन रिडक्शन अचीव करें, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर मास्टर या बस प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 या 3 dB की गेन रिडक्शन अचीव करें। और अगर आप प्रोडक्शन फेज में हैं और काफ़ी क्रिएटिव यूज़ लेना चाहते हैं लिमिटर से, तो इन रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं और उसमें काफ़ी लर्निंग मिलेगी आपको। और मैं आपको इसका एक तरीका ज़रूर बताऊंगा जो आप हर एलिमेंट पर ट्राई कर सकते हैं और अपने सिग्नल में लिमिटर का कलर ऐड कर सकते हैं।
पहले हम इस सैंपल पर लिमिटर को यूज़ करके देखते हैं और हम देखेंगे कि कैसे हम लिमिटर से कंप्रेशन अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिटर ऐड कर लेते हैं और कंट्रोल L प्रेस करके इसे लूप कर लेते हैं। अब हम सीलिंग को नीचे लेकर आएंगे ताकि मुझे गेन रिडक्शन मीटर में 3 to 6 dB की गेन रिडक्शन शो हो। आप देखेंगे जहाँ पर पीक्स ज़्यादा लाउड हैं वहाँ पर मुझे ज़्यादा गेन रिडक्शन रिसीव हो रहा है और जहाँ पर सॉफ्ट पीक्स हैं वहाँ पर मुझे कम गेन रिडक्शन आ रहा है। क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट पर हम ट्राई कर रहे हैं तो हम रिलीज की वैल्यू को मैन्युअली सेट कर सकते हैं। अभी मैं लिमिटर को ऑफ करूंगा और सुनकर देखो कि जहां पर लाउड ट्रांजिएंट्स हैं वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और ऑन करने पर वहां पर वॉल्यूम कंट्रोल में आ जाता है। इसी चीज़ को मैं प्रिंट करके आपको शो करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडियो ट्रैक है जो रिसैम्पलिंग मोड पर है। तो अब हमारे पास दोनों अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड सिग्नल अवेलेबल हैं। सुनकर देखते हैं। लाउड ट्रांजिएंट्स पर फोकस कीजिए। अब सेम चीज प्रोसेस्ड सिग्नल में फोकस कीजिए। तो अगर आप विजुअली भी चेक करेंगे तो जहां पर हमारी लाउड ट्रांजिएंट्स हैं वहां पर वो बैलेंस आउट हो चुकी हैं और हमारा जो सिग्नल है वो वॉल्यूम वाइज काफ़ी कंसिस्टेंट हो गया है। अब अगर इसे हम मिक्सर में भी चेक करें तो हमारे पास जो अनप्रोसेस्ड सिग्नल है उसका जो पीक और RMS है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। जबकि अगर आप प्रोसेस सिग्नल को देखेंगे तो उसमें RMS और पीक की वैल्यू काफ़ी कंसिस्टेंट है, यानी कि आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम फ्लक्चुएशन काफ़ी कंट्रोल में है। तो इस तरह से लिमिटर एक इजी कंप्रेसर है जिसमें आप सिर्फ 2 पैरामीटर्स को सेट करके कंप्रेशन अचीव कर सकते हो और ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है और डायनेमिक रेंज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि स्टीरियो लिंकिंग को LR मोड में करके यूज़ करने में क्या इशू आता है। इसके लिए एक नया सैंपल लेते हैं जिसमें थोड़ी पैनिंग इन्फॉर्मेशन हो और स्टीरियो इमेज थोड़ी वाइड हो। ये सैंपल सही रहेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो एक बार लेफ्ट में सिग्नल ज़्यादा है और फिर राइट में सिग्नल ज़्यादा है, यानी कि एक पैनिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें लेफ्ट और राइट के बीच में। इस पर लिमिटर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग करूँगा ताकि मैं एग्जैजरेट करके आपको इसका इफेक्ट दिखा पाऊँ। यहाँ पर रिलीज को 3 सेकेंड कर देते हैं और सीलिंग को नीचे लेकर आएंगे। -8 के अराउंड सही रहेगा। तो हमें यहाँ पर गेन रिडक्शन आना शुरू हो गया है। अब मैं गेन बढ़ाकर इसे और एग्जैजरेट कर दूंगा। अभी आपको काफ़ी लाउड सिग्नल सुन रहा होगा, लेकिन जो स्टीरियो इन्फॉर्मेशन है वो सेम की सेम बरकरार है। अब जैसे ही मैं LR मोड पर करूंगा तो आप चेक कीजिएगा। इसे हम विजुअली भी चेक कर सकते हैं। एक नया ट्रैक लेकर इसे रीसैंपल कर लेते हैं।
अब अगर आप इसे विजुअली भी चेक करेंगे तो जब मेरा लेफ्ट साइड में सिग्नल ज़्यादा है और राइट में कम है, प्रोसेसिंग के बाद वो दोनों चैनल्स में बराबर हो जाता है सिग्नल, यानी कि जो मेरी पैन इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली जो आपको स्टीरियो स्पेस फील हो रही थी, पैनिंग सुन रही थी, वो अब ख़राब हो चुकी है। तो इसीलिए जब भी हम लिमिटर को यूज़ करते हैं तो हम LR मोड प्रेफर नहीं करते हैं ताकि उसकी स्टीरियो इमेज बरकरार रहे। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा तरीका है जो मेरे लिए काम करता है। हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, लेकिन स्टिल आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इसे सिर्फ फिलर एलिमेंट्स पर ट्राई कीजिए, जैसे कि एड लिब्स, बैकिंग वोकल्स या कोई ऐसा एलिमेंट जो प्रोडक्शन में आपके सॉन्ग का कोर एलिमेंट नहीं है और आप उसकी जो डायनेमिक रेंज है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक बैकिंग वोकल का पार्ट है, इसे सुन लेते हैं थोड़ा सा। Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. अब मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो लिमिटर लेंगे। यहाँ पर मैं इसका जो रिलीज़ है वो ऑटो से हटा दूंगा और उसे 3 सेकंड कर दूंगा। उसके बाद सीलिंग को मैं नीचे ले आऊँगा, कम से कम 8 या 10 dB नीचे, और उसके बाद जो गेन है वो मैं बढ़ा दूंगा। थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं इसे। Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. How I heard you say. अब ये एक क्विक एंड डर्टी टेक्निक है। मैंने काफ़ी कंप्रेस कर दिया है वोकल्स को, जिसकी वजह से लो मिड्स काफ़ी बाहर आ गए हैं। तो मैं EQ की हेल्प से उसे टेम करने की कोशिश करूँगा। Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. How I heard you say, I will never fall in love again until I found her. Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. How I heard you say, I will never fall in love again until I found. अब ये जो प्रोसेसिंग है इसे बाईपास करके सुनते हैं। Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. काफ़ी मफल्ड साउंड कर रहा है। अब ऑन करके देखते हैं। Rather die than let you go, Juliet to your Romeo. हालांकि इसके आगे अभी और भी प्रोसेसिंग करूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो बैकिंग एलिमेंट्स हैं, जो फिलर एलिमेंट्स हैं, उनको आप काफ़ी हैवीली प्रोसेस कर सकते हो, स्पेशली जब आप प्रोडक्शन फेज में हो। अब हम इसी तरह की प्रोसेसिंग बेस साउंड पर भी अप्लाई करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक बेस एलिमेंट है, उसे सुन लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बेस बहुत ही डायनामिक है। कई नोट्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर, और सडनली लाउड नोट्स आते हैं। हालांकि कुछ जॉनराज में डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ जॉनराज में हमें काफ़ी कंसिस्टेंट बेस साउंड चाहिए होती है। तो इसे भी कंप्रेस करेंगे लिमिटर की हेल्प से। आप सिमिलर तरीके से इसे प्रोसेस कर सकते हैं। हैवी कंप्रेशन की वजह से सॉफ्ट बैकग्राउंड नॉइज आगे आ गई है, उसे टेम करते हैं। आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। ये जो बीच की स्पेसेस हैं, इस तरह से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको दिख जाती है। इसे विजुअली भी चेक कर लेते हैं। तो विजुअली हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है। जो सॉफ्ट नोट्स थे वो अब लाउड नोट्स के बराबर आ चुके हैं, और अभी ये बेस परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट साउंड कर रही है। अब मीटरिंग में भी आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी।
तो इस तरह से लिमिटर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप उसे बहुत ही सटल अमाउंट्स में एक कंप्रेसर की तरह यूज़ कर सकते हो, स्पेशली मिक्सिंग करते हुए। और जब आप प्रोडक्शन फेज़ में हैं और काफ़ी क्रिएटिव अप्रोच रख रहे हैं अपनी साउंड्स को लेकर, तो आप इसे काफ़ी एग्जैजरेट करके यूज़ कर सकते हैं और लिमिटर का एक कलर ऐड कर सकते हैं अपने सिग्नल के अंदर। अगर आप कंप्रेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑडियो कंप्रेशन सीरीज़ की वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं।